हेलो फ्रेंड्स, ये आपका क्लास 12th का मैथ चैप्टर 10 और टॉपिक है आपका वेक्टर। ठीक है, तो अब वेक्टर स्टार्ट करने से पहले आपको वेक्टर का पता होना चाहिए कि वेक्टर में दो चीज़ें होती हैं। एक आपका होता है स्केलर और एक आपका वेक्टर। दो तरह की क्वांटिटी होती हैं। स्केलर क्या होते हैं? अ क्वांटिटी विच डज नॉट डिपेंड ऑन डायरेक्शन, यानी ऐसी क्वांटिटी जिसमें डायरेक्शन पे डिपेंड नहीं करता है। नॉट डिपेंड ऑन डायरेक्शन, वो हमारे स्केलर क्वांटिटी कहलाते हैं। और जिसमें डिपेंड करता है डायरेक्शन पे, डिपेंड ऑन डायरेक्शन, वो आपके वेक्टर क्वांटिटी कहलाते हैं। ठीक है, नाउ स्टार्ट करते हैं 10.1। हम 10.1 में पहला क्वेश्चन क्या कहता है? रिप्रेजेंट ग्राफिकली अ डिस्प्लेसमेंट ऑफ 40 किलोमीटर 30 डिग्री ईस्ट ऑफ नॉर्थ। तो सबसे पहले आप जैसे ग्राफ बनाते हैं, ये आपका ईस्ट हो गया, ये वेस्ट हो गया, ये नॉर्थ हो गया और ये साउथ हो गया। अब आपको 40 किलोमीटर 30 डिग्री नॉर्थ ईस्ट ऑफ नॉर्थ, यानी ईस्ट ऑफ नॉर्थ, इस डायरेक्शन में आपने जाना है। 40 किलोमीटर और 30 डिग्री का आपको एंगल बनाना है। ये आपका डिस्प्लेसमेंट बताना है। ठीक है, तो OP अगर इसको O मान लेते हैं और ये P मान लेते हैं तो यहाँ OP हमारा डिस्प्लेसमेंट को रिप्रेजेंट करता है। ठीक है, इसका आंसर यही हो जाएगा फर्स्ट का। OP वेक्टर रिप्रेजेंट्स द डिस्प्लेसमेंट ऑफ 40 किलोमीटर 30 डिग्री नॉर्थ ईस्ट। ठीक है, ये आपका फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर हो गया है। अब सेकंड क्वेश्चन आपका कहता है क्लासीफाई द फॉलोइंग मेजर्स एज स्केलर और वेक्टर। जैसे अभी मैंने आपको बताया स्केलर में और वेक्टर में क्या डिफरेंस है, अभी अभी जस्ट स्टार्टिंग में ही बताया था। दूसरे क्वेश्चन में जैसा फर्स्ट आपको दे रखा है 10 किलोग्राम, ये आपका स्केलर है। क्यों? क्योंकि इसमें कोई डायरेक्शन नहीं है। दूसरा 2 मीटर नॉर्थ वेस्ट जैसे डायरेक्शन मेंशन हो रहा है, तो ये आपका वेक्टर क्वांटिटी है। तीसरा 40 डिग्री, कोई डायरेक्शन नहीं है, ये आपका स्केलर आ जाएगा। फोर्थ 40 वाट्स, ये भी आपका स्केलर है। पांचवा है 10 की पावर -19 कूलम्ब, ये भी आपका स्केलर है क्योंकि इनमें कोई डायरेक्शन नहीं है। सिक्स्थ है आपका 20 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। अब ये किसी डायरेक्शन में कोई डिस्टेंस दे रखा है या स्पीड दे रखी है तो किसी डायरेक्शन में जाएगी, इसलिए वेक्टर क्वांटिटी है आपका। और सेम यही क्वेश्चन आगे नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, यही टॉपिक स्केलर और वेक्टर बताने के लिए। तो फर्स्ट है आपका टाइम पीरियड। इसमें आपका कोई डायरेक्शन नहीं है, ये आपका स्केलर कह जाएगा। दूसरा है डिस्टेंस आप किसी न किसी
डिस्टेंस आपका किलोमीटर में होगा, मीटर में होगा, लेकिन कोई डायरेक्शन इसमें मेंशन नहीं है, इसलिए ये आपका स्केलर हो गया। तीसरा फोर्स, फोर्स हमेशा किसी न किसी डायरेक्शन में लगाई जाती है, इसलिए ये वेक्टर क्वांटिटी है। चौथा वेलोसिटी, ये भी किसी डायरेक्शन में ही अप्लाई होती है, इसलिए ये भी वेक्टर क्वांटिटी है आपकी। नाउ क्वेश्चन नंबर 4 में क्या कहता है कि एक आपके पास ये दे रखा है फिगर या एक चार्ट दे रखा है, ये एक सीधर से लग रहा है, एक यहाँ आ रहा है, एक यहाँ आ रहा है। ये आपका ए है, ये बी वेक्टर, सी और ये डी। तो फर्स्ट आपसे पूछ रहा है को इनिशियल। को इनिशियल मतलब जो एक ही पॉइंट से शुरू हो रहे हैं, जैसे इस वाले पॉइंट कर लेते हैं तो ए और डी, आपका ए वेक्टर एंड डी वेक्टर वो को इनिशियल है, एक ही डायरेक्शन में जा रहे हैं। दूसरा इक्वल कौन कौन से हैं, बी और डी, बी वेक्टर एंड डी वेक्टर ये आपके इक्वल हैं। तीसरा है कोलिनियर बट नॉट इक्वल, इसमें आपके ए एंड सी वेक्टर आ जाएंगे। नाउ क्वेश्चन नंबर आपका 5वां, आंसर द फॉलोइंग एज ट्रू और फॉल्स। ए एंड माइनस ए वेक्टर आर कोलिनियर, ये आपका ट्रू कहलाएगा। फर्स्ट आपका ट्रू है। सेकेंड, टू कोलिनियर वेक्टर आर ऑलवेज इक्वल इन मैग्नीट्यूड, ये आपका फॉल्स है। तीसरा, टू वेक्टर हैविंग सेम मैग्नीट्यूड आर कोलिनियर, ये भी आपका फॉल्स है। चौथा, टू कोलिनियर वेक्टर हैविंग सेम मैग्नीट्यूड आर इक्वल, ये भी आपका फॉल्स है। तो ये आपका 10.1 एक्सरसाइज ख़त्म होती है।